शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 12। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का विषय है कर्म संबंध। अव्यक्त इशारे। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, ऑथोरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए, आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म करता रहे, कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी को कर्मातीत बनने की रुचि है, बनना चाहते हैं। कौन कौन बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। सभी बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि कर्म का जब बंधन होता है ना, उसमें दुख होता है। कर्म का जो बंधन होता है, एक आदत हो जाती है, क्योंकि पिछला संस्कार इमर्ज हो जाता है, पिछले कर्मों का संस्कार बन गया है, और वो संस्कार फिर कर्म कराता रहता है। तो जैसे कि एक चलती रहती है ना, कहीं तो हमें रोकना पड़ेगा ना उसको। तो उसका एक तरीका यही है कि कर्म बंधन से मुक्त हो। तो बहुत अच्छा बाबा बता रहे हैं कि एक बंधन होता है, दूसरा संबंध होता है। तो शरीर के साथ भी क्या संबंध है आत्मा का, फिर शरीर के जो देह के संबंध है उनका संबंध, परिस्थिति आती हैं, संसार के पदार्थ हैं, प्रकृति है। सभी से एक एक से सोचो कि मेरा क्या संबंध है, और संबंध में शुभ भावना, शुभ कामना तो देनी ही है, क्योंकि तभी तो फिर संबंध अच्छे संबंध रहेंगे ना, हर एक के प्रति यही भावना हो। तो इसलिए बहुत अच्छा बाबा हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कर्म संबंध। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होना। बाबा कहते हैं वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिकपन। मैं कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। तो देखना पड़ता है कि मालिक का कितना सुनते हैं ना। कई बार हम कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर हो जाता है। फिर सोचते हैं कि अभी ऐसा नहीं सोचेंगे, फिर हो जाता है। तो मालिकपन की कमी है। बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन कोई भी बात जब समझ में आती है ना, फिर उसका अभ्यास करना होता है। कल शाम तक हम ये अभ्यास करेंगे बार बार कि क्या मैं मालिक रही अपने कर्म इंद्रियों की कि नहीं। तो इसलिए मालिक बन। मालिक को क्या होती है? अथॉरिटी बन। मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्म इंद्रियों के संबंध में आए। बाबा कहते हैं कि विनाशी कामना से न्यारा होना है। कई होती है ना, सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं, तो वो कर्म इंद्रियां उस तरफ खींचती हैं, उन इच्छाओं के आधार पर। कामनाएं बाबा जिसको कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराओ। तो मालिकपन, अथॉरिटी बन, कर्म इंद्रियों के संबंध में आना है।
और विनाशी कामनाओं से, क्योंकि कर्म इंद्रिय संकल्प से भी चलती है, पर संकल्प में अगर इच्छाएं हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, कितने सब चलते रहते हैं ना। तो वो जैसे कि विनाशी कामनाएं हैं। विशान विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराएं। आत्मा मालिक हो, आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन नहीं करें। कम होता जाता है परसेंटेज, पर फिर भी कई बार देखते हैं कि इंद्रियों की जीत हो जाती है, मालिक देखता रह जाता है। हम्म, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया। मुझे ये नहीं करना था, पर हो गया। तो अधीन हो गया ना जैसे। तो अधीन न करें, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। मालिक डायरेक्शन दे, वो ही करे। कई बार होता है, खाना खा रहे हैं, थोड़ा और ले लो, नहीं ज़रूरत नहीं है, ले लो थोड़ा सा, ले लो। संघर्ष चलता है ना अंदर। हम्म, फिर कई ले लेते हैं और कई फिर कहते हैं नहीं, मेरा इतना ही नियम है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हम्म, कराने वाला बन कर्म कराना है। इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्म के संबंध में आते हैं, बंधन में नहीं है। बाबा कितना स्पष्ट कर रहे हैं कि बंधन क्या होता है, संबंध क्या है। संबंध तो रखना ही है ना, बिना शरीर के आत्मा कुछ कर नहीं सकती, और शरीर भी बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकता। सारा ड्रामा, पार्ट, सृष्टि चक्र आत्मा और शरीर के संबंध से ही चल रहा है ना। तो अगर शरीर से संबंध है, तो प्रकृति से भी है, क्योंकि प्रकृति से ये शरीर बने हैं ना। हम्म, तो उसमें ऐसे अपन अपना वातावरण हम बनाएं, ऐसी वाइब्रेशंस बनाएं जिससे मालिक को शक्ति मिले। तो मालिक अधिकारी है, हम कर्म इंद्रियों के अधिकारी हैं। तो ये बार बार हम स्मृति रखेंगे, और मैं समझती बहुत अच्छा होमवर्क है। अभी हम 3-4 मिनट उस संकल्प में, उस स्थिति में रह के कि मैं मालिक हूँ, अधिकारी हूँ, अथॉरिटी है, ऐसे मेरा शरीर की कर्म इंद्रियों से संबंध रहे, मालिकपन।
ओम शांति।